वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। तो हम लोग हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे और इस फिगर को भी अंडरस्टैंड कर चुके थे। अब आगे की तरफ देखिए कि जो ईच mRNA इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स। कि देखिए हमने क्या बोला था कि पढ़ा था कि एक अमाइनो एसिड का जो एक कोड होता है, एक अमाइनो एसिड का क्या होता है, एक अमाइनो एसिड का जो एक कोड होता है क्या होता है, कोड होता है, उसमें कितने कोडॉन्स होते हैं, 3 कोडॉन्स होते हैं, जिसे हम ट्रिपलेट कोडॉन्स कहते हैं। तो जो हमारा mRNA होता है, mRNA में इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये रहा हमारा क्या है, mRNA। देखिए फिगर में यहाँ भी नीचे की तरफ थोड़ा आइए, देखिए ये हमारा क्या है, mRNA, ये mRNA है। तो एक अमाइनो एसिड के एक कोड के लिए ट्रिपल कोडॉन यानी कि 3 कोडॉन होते हैं। तो ये जो कोडॉन होते हैं, तो इस तरह के कोडॉन mRNA में थाउजेंड्स ऑफ होते हैं। कितने होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ होते हैं। तो इस तरह से ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स एज पर द मैसेज ऑन mRNA। और ये जो ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं वो कब होते हैं, एज पर द मैसेज ऑन mRNA अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA। कि जब mRNA क्या करता है, मैसेज करता है, मैसेज देता है किसे, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स सप्लाइड बाय द tRNA। तो अमाइनो एसिड tRNA के थ्रू क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं। अमाइनो एसिड tRNA के थ्रू क्या होते हैं, सप्लाई होते हैं। यानी कि जो ट्रिपलेट कोडॉन्स है, ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। mRNA में थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। कब होते हैं, एज पर द मैसेज ऑन mRNA, यानी कि mRNA पे जिस टाइप का जो मैसेज होगा उस हिसाब से क्या होता है, अमाइनो एसिड सप्लाई करेंगे। और जब सप्लाई होते हैं वो किसके थ्रू सप्लाई होते हैं, tRNA के थ्रू। For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA। तो अब ये जो tRNA है जो सप्लाई करने का काम कर रहा है tRNA, तो जो tRNA के पास क्या होते हैं, एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। tRNA के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोडॉन्स। और ये किसके कम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो mRNA के कोडॉन के। तो ये हमारे पास mRNA है, mRNA के पास क्या है, कोडॉन्स है। और ये कोडॉन्स के कम्प्लीमेंट्री कौन है, एंटीकोडॉन है। और एंटीकोडॉन किसके पास है, tRNA के पास। और tRNA क्या करता है, tRNA का वर्क क्या है कि tRNA अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द tRNA, अमाइनो एसिड्स के आर सप्लाइड बाय द tRNA। tRNA का मेन पर्पस क्या है कि ये अमाइनो एसिड्स को सप्लाई करता है। और कब करता है, एज पर द मैसेज ऑन mRNA। अगर mRNA के ऊपर मैसेज हो, mRNA के थ्रू मैसेज हो, तो अमाइनो एसिड सप्लाई होते हैं tRNA के थ्रू। किसके थ्रू, tRNA के थ्रू। और उसके बाद जो tRNA के एंटीकोडॉन होते हैं वो किसके कम्प्लीमेंट्री में आ जाते हैं, mRNA के कोडॉन के कम्प्लीमेंट्री में आ जाते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो DNA के न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसी तरह से tRNA के जो एंटीकोडॉन होते हैं वो mRNA के कोडॉन के क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसकी complementary sequence to the codon on mRNA, this is called translation। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ कि each mRNA is made up of thousands of triplet codon, यानी कि एक mRNA के पास thousands of codon प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कोडॉन्स किसके कम्प्लीमेंट्री होते हैं, tRNA के एंटीकोडॉन के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। tRNA का मेन फंक्शन क्या है, टू ट्रांसफ़र द अमाइनो एसिड। और ये अमाइनो एसिड कब ट्रांसफ़र होते हैं, एज पर द मैसेज ऑफ mRNA के मैसेज के थ्रू क्या होते हैं, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र होते हैं। और ये ओवरऑल प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। द अमाइनो एसिड्स ब्राउट इन बाय tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड्स बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ rRNA। तो अब देखिए, अब ये जो द अमाइनो एसिड्स ब्राउट इन बाय tRNA, यानी tRNA जो अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है, tRNA जो अमाइनो एसिड क्या कर रहा है, लेकर आ रहा है, वो किससे कंबाइन होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से।
यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड से क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे, टुगेदर हो रहे विद द हेल्प ऑफ आरएनए। और इस पेप्टाइड बॉन्ड से टुगेदर होने के लिए, बाइंड होने के लिए इनको किसके हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, आरएनए की, यानी कि राइबोसोमल आरएनए की। किसकी, राइबोसोमल आरएनए की ज़रूरत पड़ रही है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, कि जो हमारे डीआरएनए है, डीआरएनए पेप्टाइड बॉन्ड्स को जब पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ जब क्या करते हैं, टुगेदर होते हैं, कंबाइन होते हैं, किसकी मदद से, राइबोसोम की मदद से। तो उस टाइम क्या होगा, राइबोसोम कीप्स मूविंग ऑन। ये जो राइबोसोम है हमारे, क्या है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये जो राइबोसोम है हमारे, ये राइबोसोम्स कीप्स मूविंग ऑन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ये राइबोसोम क्या करते हैं, मूव करना चालू करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अनदर एंड बाय डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। किसके डिस्टेंस से, वन ट्रिपलेट कोडॉन के। वन ट्रिपलेट कोडॉन मीन्स वन अमाइनो एसिड, यानी कि एक अमाइनो एसिड छोड़ के दूसरा अमाइनो एसिड छोड़ के तीसरा। और जब एक अमाइनो एसिड को छोड़ेंगे, मतलब कितने कोडॉन को छोड़ेंगे, वो 3 कोडॉन को छोड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। एक्चुअल में ट्रांसलोकेशन के मीनिंग भी क्या होते हैं, कि लोकेशन को चेंज करना। ट्रांस मतलब एक दूसरे के ट्रांसफ़र जाना, यानी कि ये आपने यहाँ पे समझो आपका ट्रिपलेट कोडॉन है और यहाँ पे है आपका क्या है, अमाइनो एसिड है। तो यहाँ से राइबोसोम क्या हुआ, यहाँ से उठा और इधर चला गया, यहाँ से क्या हुआ, उठा और इधर चला गया, फिर वन ट्रिपलेट कोडॉन छोड़ा, फिर वहाँ से कहाँ चले गया, यहाँ चले गया। तो इस तरह से क्या हुआ है, ट्रांसलोकेशन हुआ है। सच मेनी चेन्स कम टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। और इस तरह के कई चैन एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसके बाद क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। और ये चैन क्या के होते हैं, अमाइनो एसिड के होते हैं। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जब ये प्रोटीन्स मेडअप हो जाते हैं, तो ये हमारे बॉडी के और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। दिस प्रोटीन्स कंट्रोल वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू। और उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसमें भी क्या है, हेल्पफुल होते हैं। क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद देखिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स ड्यू टू जीन्स ओनली, एंड सम ऑफ देम जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। देखिए जो हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो उसका मेन पर्पस क्या है, कि हमारे जैसे देमसेल्व्स, यानी कि उनके जैसे सेम टू सेम इंडिविजुअल्स क्या करना, प्रोड्यूस करना। और ये पॉसिबल किस वजह से हो पाता है, जीन्स की वजह से। यानी कि जीन्स क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस। यानी कि जब है कि नहीं, जीन्स जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते, किसी भी किस्म के कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ड्यू टू दिस सम ऑफ कैरेक्टर ऑफ पेरेंट आर ट्रांसमिट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो जिसकी वजह से जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट से जो चाइल्ड में जो भी कैरेक्टर आते हैं, वो क्या होते हैं, एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शंस कैसा आ रहा है हमारे पास, कि देखिए without any changes due to this some of character of parents are transmitted to their offsprings, however sometimes sudden change occur in this genes। तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं कि जब वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट टू चाइल्ड, तो कोई भी चेंज उसमें फॉर्म नहीं होता है। लेकिन सम टाइम द सडन चेंजेस टेक्स प्लेस, यानी कि सम टाइम्स कुछ म्यूटेशन, कुछ चेंजेस इस तरह के फॉर्म होते हैं कि वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एज इट इज़ ट्रांसफ़र तो होते हैं, पर एज इट इज़ नहीं होते हैं, बल्कि मॉडिफिकेशंस के साथ ट्रांसफ़र होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। तो एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंज इट्स पोजिशन एंड दैट कॉजेज अ माइनर चेंज विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन। तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो ये चेंज क्यों फॉर्म होता है, कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जीन्स में,
इट पोजिशन दैट कॉजेज अ माइनर चेंज, तो वो अपनी पोजिशन को कई बार क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से माइनर से चेंजेस फॉर्म होते हैं, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का एक्चुअल मीनिंग भी क्या है, तो अब देखिए म्यूटेशन को अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये देखिए इस फिगर में देखिए, ये है मेन सीक्वेंस, थायमीन, एडेनाइन, साइटोसिन, थायमीन, ग्यूनेनाइन, ये है आपकी मेन सीक्वेंस। अब इसमें कई बार क्या हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड का। तो अब देखिए ये सीक्वेंस में कि ये यहाँ पे आपके पास क्या है, एडेनाइन है, ठीक है, एडेनाइन है। तो यहाँ पे आपके पास एक एडेनाइन के बजाय अगर समझ लो थायमीन आ जाए, थायमीन आ जाए, अब एडेनाइन है, थायमीन है और एडेनाइन है, उसके बजाय थायमीन आ जाए और क्या है, साइटोसिन आ जाए और जी आ जाए, टीजीसी आ जाए। तो अब ये जो रिप्लेसमेंट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में, ये क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, क्योंकि इसके न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया, चेंज फॉर्म हो गए। सो समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन पोजिशन दैट कॉजेज माइनर चेंज विच इज नथिंग बट द म्यूटेशन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position that causes a minor change which is nothing but the mutation. Some mutations may be minor but some may be considerable. तो some mutations minor यानी कि वो इतने minor होते हैं कि हम उसे consider ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन some mutations may causes genetic disorder. लेकिन अगर ये replacement, ये nucleotide का change अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया इज अ डिसीज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। दिस इज ओवर लास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूफ्स फॉर डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ये ओवर लास्टिंग प्रोसेस होते हैं, और इसका प्रूफ किसने दिया है, तो डार्विन्स ने दिया है। और किस थ्योरी में दिया है, सो द थ्योरी ऑफ डार्विन्स, थ्योरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन। और अब ये जो डार्विन्स की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है इसकी भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इवोल्यूशन, जो कि हम क्या करते हैं नेक्स्ट उसमें स्टडी कर लेंगे। ओके, तो इवोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर, जब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एकेडमी ऑफ साइंस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स माय फ्रेंड्स। जब तक के लिए बाय बाय।